जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल डे 16, जिसमें आपको हम बताएंगे काउंट इफ और सम इफ। इसी तरह से मैं आपको पिछले यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट्स में बताते आ रहा हूं कि कैसे आपको टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ये सब हो गया है। आज का टॉपिक है कि कैसे सम इफ फाइंड आउट करना है और काउंट इफ फाइंड आउट करना है। आपको याद होगा कि क्योंकि हमारा इनिशियल से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी शुरू करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल डे 16, सब्जेक्ट सम इफ एंड काउंट इफ। हाउ टू फाइंड सम इफ एंड काउंट इफ। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है रिजल्ट, जो मैं आपको धीरे धीरे करके टोटल मार्क, परसेंटेज, एवरेज प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वीडियोस में बताया हूँ। उसके जरिए मैं आज आपको बताऊंगा नेक्स्ट सम इफ और काउंट इफ। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो एक नए यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आपको कंप्लीट बता दूंगा कि किसी भी बच्चे का या किसी भी स्कूल में आपको रिजल्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इसको ध्यान से कि जो है सम इफ। अब ये सम इफ है तो सम इफ निकालते क्यों हैं ये जानना जरूरी है। सम इफ इसलिए निकालते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नाम है, ठीक है, राम, श्याम, राघव, सीता, श्याम, यानी श्याम का 2 बार नाम आया है। तो ऐसी अगर कोई लिस्ट है जिसमें किसी बच्चे का 2 बार नाम आया हो और उसी बच्चे का आपको निकालना है कि ये जो श्याम है इसका टोटल मार्क्स, या कोई भी हो, अगर कई बार नाम है तो उनका टोटल फाइंड आउट करना है कि ये टोटल इस चार्ट के अंदर, ये जो सामने इसके चार्ट बना है, इन सभी बच्चों के जो नंबर हैं स्टूडेंट्स के, उनमें श्याम का टोटल, ये जो दोनों श्याम हैं इनका टोटल नंबर कितना है, उसको निकालने को ही सम इफ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए सम इफ निकाल कर देखते हैं। यहाँ है सम इफ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे आपको पता है कि ये एक्सेल के अंदर मोस्टली कुछ भी फाइंड आउट करना, सबसे पहले इक्वल टू लिखना है आपको और कीबोर्ड से टाइप करना है सम। जैसे सम करोगे यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा सम इफ, इस पर डबल क्लिक करना है माउस से। और ये थोड़ा जूम किया हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी सही हो, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अब इस पूरे नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किए, फिर चलते हैं यहाँ पर और सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे कामा। कामा हमें किसका फाइंड आउट करना है? श्याम का। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे श्याम, SHYAM, और इन्वर्टेड कामा को कर देंगे बंद। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कामा। अब ये पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज क्या होता है? जो इसका टोटल मार्क है यानी सभी बच्चों का, उस पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। और इसके बाद इस कोष्टक को बंद करना है और आपके कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे आ गया 720 यानी 720। तो जो श्याम है, ये श्याम, इनका फर्स्ट वाला जो श्याम है इसका टोटल मार्क यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 303 है। कितना है? 303। और जो ये दूसरे वाला है श्याम, ये है 417। तो 303 प्लस 417 इक्वल टू 720 ही होता है। एकदम एक्यूरेट डाटा निकलता है, इसमें आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेल है और ये फार्मूला है। तो फार्मूला आप सही लगाएंगे तो रिजल्ट सही आएगा। उम्मीद करता हूँ सम इफ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। काउंट इफ के लिए, जैसे ये जो आपका चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे टोटल जो आपका चार्ट है जिसमें पूरे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आर्ट, SST या जो भी है, इस पूरे चार्ट के अंदर चार्ट चाहे जितना बड़ा हो, उसमें मुझे ये चेक करना है कि ये जो डिजिट है, मान लो इसमें 74 को पकड़ लेते हैं, 74 जो डिजिट है कितनी बार आया है पूरे चार्ट में, उसे बोलते हैं, उसको पता लगाने को ही बोलते हैं काउंट इफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे काउंट इफ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो काउंट इफ में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताया किसी भी फार्मूले में एक्सेल के अंदर इक्वल टू का यूज सबसे पहले होता है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे काउंट इफ, COUNT। बस आप काउंट लिख दीजिए। काउंट इफ आपको ये देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन में मिल जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना है
और इसके लिए क्या करना है, पूरा रेंज दे देना है, राम से शुरू करना है और पूरे रेंज यहाँ फुल मार्क तक दे देना है। अब वापस हम यहाँ आते हैं और यहाँ लगाना है कामा, और कोष्टक के अंदर मुझे पता करना है कि 74 कितनी बार आया है, तो यहाँ टाइप करेंगे 74 और इसे बंद कर देंगे कामा में, इन्वर्टेड कामा में, और कोष्टक बंद। इसके बाद में कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही अब आप देख लेंगे यहाँ पे आया 3। कहने का मतलब कि इस पूरे चार्ट में, ये जो आपका पूरा चार्ट है, इसके अंदर 74 जो है 3 बार आया है। अब कितनी बड़ी चीज़ है, कितने आसानी से हम निकाल लिए। अगर मान लीजिए चार्ट बहुत बड़ा हो और ये फाइंड आउट करना हो तो बहुत दिक्कत आएगी एक एक ढूंढने में। अभी तो बड़े में दिक्कत आएगी, आप छोटे में ढूंढ लो। ये देखो 74 3 बार आया, यहाँ आप देख लो 3 बार आया, ठीक है। तो क्या सही है कि गलत है, अगर ये भी आपको डाउट है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट लाइन में देखते हैं 74 है कि नहीं। फर्स्ट लाइन में नहीं है, 67, 32, 96, 55, 100, 12, 11, 30, 72 ऐसे लिखा हुआ, लेकिन 74 नहीं है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे एक है 74, एक हो गया 74, और फिर नेक्स्ट में आएंगे देखेंगे इसमें भी है एक, 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में ढूंढेंगे 74, 74, 74, नेक्स्ट में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये तो फुल मार्क है, तो इसका मतलब जो हमारा फार्मूला है वो सही था और जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही है। अब आपको मैं बता दूं कि ये अगर अब आप सोचोगे कि सर इतने जल्दी हमें फार्मूला कैसे याद हो जाएगा, तो इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही है फार्मूला। अभी कहीं और क्लिक करेंगे और ये काउंट इफ, तो काउंट इफ का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूले का यूज जरूर करते रहिए, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे सम इफ कैसे निकलता है और काउंट इफ। इससे पहले यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको टोटल मार्क, परसेंटेज, एवरेज बताया था। आज हमने कवर कर दिया सम इफ, काउंट इफ। आगे के जो ऑप्शन होंगे, ग्रेड होगा और काउंट होगा, उसे मैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ये जो मेरा यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट है, ये है MS Excel डे 16। सब्जेक्ट हमारा है सम इफ और काउंट इफ, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर समझे होंगे। तो कभी भी जब आप इस पे लगाएं, तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला यू मस्ट हैव टू लर्न इट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन फाइंड आउट सम इफ और काउंट इफ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे सम इफ और काउंट इफ। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।